जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूँ एक नए करंट अपडेट पर, और आज का जो अपडेट है दैट इज रिलेटेड टू लेटेस्ट एक अनाउंसमेंट जो की गई सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें भारत रत्न दिया जाएगा जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी को। तो चलिए आज के पूरे वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि कौन है ये कर्पूरी ठाकुर और इनको पोस्टमसली ये भारत रत्न दिया जा रहा है। सो आज का दिन जो कि 24 जनवरी है, आज इनकी बर्थ एनिवर्सरी भी है एंड दिस इज द 100th बर्थ एनिवर्सरी। सो इसी के साथ मार्क करते हुए ये इनको एक एज अ ट्रिब्यूट भी है। तो चलिए आज के पूरे वीडियो लेक्चर में हम इनकी पॉलिसीज के बारे में भी जानेंगे। So the Kapuriya Thakur, a prominent Gandhian socialist leader and a former बिहार चीफ मिनिस्टर, ये 2 बार बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि भारत रत्न इनको दिया जाएगा। सो जो पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं तो 1970 टू 1971 एंड साथ ही में 1977 टू 1979, एंड इनकी जो डेथ हुई थी दैट वाज इन फरवरी 17 1988। So this highest honor to the latest Karpuri Thakur on his 100th birth anniversary will create the positive sentiments among the Dalits, deprived and neglected section। बिकॉज हम आगे बात करेंगे, ये खुद भी एक बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते थे एंड उन्होंने पर्टिकुलरली इनके लिए बहुत ज्यादा काम किया एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द बेकन ऑफ सोशल जस्टिस के साथ भी इनका नाम जोड़ा जाता है। सो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं भारत रत्न अवार्ड के बारे में। सो अगर बात करें इंडिया की, भारत की, सो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम है भारत रत्न। आज तक ये 49 इंडिविजुअल्स को दिया गया है, मतलब जो ये ठाकुर जी को ये दिया जा रहा है, सो दैट ही विल बिकम द 49th इंडिविजुअल टू गेट दिस पर्टिकुलर अवार्ड। तो जिसमें से 17 जो हैं वो पोस्टमसली दिए जा रहे हैं। इस अवार्ड को बनाया गया था, स्टार्ट किया गया था इन 1954। सो ये जो अवार्ड दिया जाता है इसमें कोई भी रेस, ऑक्यूपेशन या पोजीशन, जेंडर कुछ भी मैटर नहीं करता है। ये सिर्फ किसी ने भी अगर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया, एक बहुत बड़ा योगदान रहा है पर्टिकुलरली हमारे देश के प्रति, तो उसी के लिए उसी के लिए ये अवार्ड से किसी भी इंसान को नवाजा जाता है। इसीलिए एक तो नॉर्मल जो प्रेजेंट है उनको, साथ ही पोस्टमसली भी जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनके बाद भी एज अ ट्रिब्यूट या उनकी चीजों को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी इस अवार्ड को दिया जाता है। सो प्राइम मिनिस्टर मेक्स रिकमेंडेशन डायरेक्टली टू द प्रेसिडेंट। कोई भी फॉर्मल रिकमेंडेशन इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती है। लिमिटेड, सिर्फ आप 3 अवार्ड पर ईयर आप दे सकते हैं अपॉन रिसीविंग द अवार्ड। जब किसी को अवार्ड दिया जाता है सो इट इज प्रेजेंटेड विद द सनद, जो कि एक सर्टिफिकेट है साइंड बाय द प्रेसिडेंट एंड अ मेडलियन। तो प्रेसिडेंट भी उसको साइन करेंगे, जिसको मेडल मिल रहा है वो भी इसको साइन करके। एंड बट इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें कभी भी मॉनेटरी ग्रांट इसमें इंक्लूडेड नहीं होती है अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये पता है। अब चलिए, हमने जाना भारत रत्न के अवार्ड के बारे में। सो यस, दिस इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अब बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। सो ये बिलोंग करते थे विलेज पितौंजिया, जो कि आज कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है, एंड दैट इज इन द समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ही वॉज वोटेड एज, सबसे पहले जब ये एमएलए बने थे दैट वॉज ईयर इन द 1952। सो इनका जो जन्म हुआ था दैट वॉज द ईयर 24 जनवरी 1924। इसीलिए 2024 इनका एक सेनेटरी ईयर, मतलब 100 साल हम इनका बोल सकते हैं फॉर द बर्थ एनिवर्सरी। तो नो डाउट ये जो नेशनल स्ट्रगल में भी ये बहुत ही यंग एज में हमारे साथ इन्वॉल्व हो गए थे। जब हमारा देश आजादी के लिए लड़ रहा था, ये उस टाइम पे भी ये बहुत यंग एज में इन्होंने सहायता की थी। सो ये एमएलए रहे अपनी डेथ तक, 1988 जब इनकी डेथ हुई थी उस टाइम तक ये कंटिन्यूसली एमएलए रहे हैं, सिर्फ एक्सेप्ट 2 टाइम्स। जब एक बार ये एमपी बने थे 1977 में, एंड व्हेन ही लॉस्ट इन असेंबली इलेक्शन इन 1984। सिर्फ ये 2 ऐसे इवेंट थे जब ये एमएलए नहीं थे, बाकी ये पूरा अपना डेथ तक ये एमएलए रहे हैं। सो ही बिकेम द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार सबसे पहले इन मार्च 5 1967 टू जनवरी 28 1968। एंड जो स्टेट चीफ मिनिस्टर की मैंने आपसे बात की, ये 2 बार रह चुके। सो यस, ही बिकेम द फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर इन 1970, एंड जो पार्टी थी उनकी उस टाइम पे दैट इज द संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। लेकिन 6 महीने में ही इनकी सरकार गिर गई थी। उसके बाद ये वापस से पोस्ट पे आए, दैट इज इन जून 1977। लेकिन तब भी ये अपना फुल टर्म जो है फिनिश नहीं कर पाए। ये पावर इनकी चली गई थी दैट इज फॉर द 2 years। और इस पावर के जाने के पीछे क्या रीजन था, एक कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, तो उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो जैसे ही वो फॉर्मूला लागू हुआ था उसके बाद इनकी सरकार चली गई थी। सो द सेंटर ऑन जनवरी 23 अनाउंस्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर अवार्ड। तो ये कल ही भारत रत्न इनको दिया जाएगा, ये अवार्ड डिक्लेयर किया
किया गया था। एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहारी, जैसे कि मैंने आपको बताया, बर्थ सेनेटरी ईयर ऑफ ठाकुर है, एंड ऑल्सो नोन एज द जन नायक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जन नायक, बीकन ऑफ सोशल जस्टिस। तो इसी से हम जान सकते हैं कि ऐसे इन्होंने कितना काम किया होगा पर्टिकुलरली फॉर द क्लासेस। So known for the struggle to secure dignity, self-respect and development, किसके लिए? Most disadvantaged sections of the society. So उन लोगों के लिए इन्होंने काम किया है कि जैसे मैंने आपको बताया, ये खुद भी एक बैकवर्ड क्लास से आते थे, एंड दैट इज द नाइक माइनॉरिटी, मीन्स जो बाबर्स होते हैं उस पर्टिकुलर कास्ट से ही आते थे। बट जो इन्होंने काम किया एज अ लीडर, जो इनका राइज है, सो नो डाउट ये बिल्कुल सराहनीय इवेंट हमारे पास रहे। फ्रॉम न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्गर कास्ट, इन्होंने काफी लोगों को पॉलिटिकल करियर में अपने इन्होंने ट्रेन किया, जिसमें से एक नाम आप सब जानते हैं जो कि है लालू प्रसाद यादव। सो फ्रॉम द यादव से उनको ट्रेन किया। देन वी आर हैविंग द राम विलास पासवान अमंग दलित्स, सो उनको भी इन्हें ट्रेन किया था। सो टुवर्ड्स अवे इज टुक अवे हिज पोल पोजीशन। नो डाउट ये जो बिहार की पॉलिटिकल पार्टीज है, इनका काफी टाइम से ये डिमांड भी रही थी कि ये इनको जो है पर्टिकुलरली भारत रत्न अवार्ड दिया जाए। अब बात करते हैं कुछ मेजर पॉलिसी डिसीजंस जिनको आज भी याद किया जाता है, आज भी कहीं ना कहीं जिनको फॉलो किया जाता है। सो सबसे पहले जो इनको पॉलिसी, दैट वाज रिमूविंग इंग्लिश as a compulsory subject for the matriculation examination. So this was a decision taken by him. Prohibition of alcohol, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर अनएम्प्लॉयड इंजीनियर। जब भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट सामने आते थे तो जो ऐसे इंजीनियर जो अनएम्प्लॉयड है, सबसे पहले उनको ये कॉन्ट्रैक्ट्स देने की प्रायोरिटी में रखते थे। रीजन बीइंग ताकि जो एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, क्योंकि उस टाइम पे काफी दंगे देखे जा रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, सो उसी चीज को टारगेट करने के लिए इन्होंने ये डिसाइड किया था। देन 8000 के करीब लोगों को इसमें जॉब्स भी मिली थी। इन 1970, जो मैं आपको बात बता रही हूँ कि क्यों इनकी सरकार गिरी, तो इस 1970 में एक कमीशन अपॉइंट किया गया जिसका नाम था मुंगेरी लाल कमीशन। तो इन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की, दैट वाज इन द ईयर 1976, नेम्ड 128 बैकवर्ड कम्युनिटीज, 94 of which were identified as most backward। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 1977 में ये वापस से चीफ मिनिस्टर बने थे। सो द जनता पार्टी गवर्नमेंट ऑफ ठाकुर इंप्लीमेंटेड एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन, इन्होंने उनकी जो भी उन्हें उसमें रिकमेंडेशंस आई थी मुंगेरी लाल कमीशन की, इन्होंने सारी की सारी इंप्लीमेंट किया। वहीं से बना था कपूरी ठाकुर फॉर्मूला, जिसको नाम दिया गया था। एंड उसमें मिला था 26% रिजर्वेशन, जिसमें से ओबीसीज को मिली थी 12%। एंड उसके बाद जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस है, दैट गॉट ओबीसीज गॉट 8%, women got 3%, एंड जो अपर कास्ट से पुअर थे उनको मिली 3%। एंड ये बात अब जो सेंटर की तरफ से ईडब्ल्यूएस कोटा है, उसके तो बहुत पहले ये चीज कर दी गई थी, लेकिन उसी से क्या हुआ, सबसे ज्यादा पोजीशन हमें देखने को मिली थी अपर कास्ट से, बिकॉज हम देख रहे हैं कि वी गॉट 3% इन दैट पर्टिकुलर थिंग। एंड जैसे ही ये हुआ, उसके बाद उनकी सरकार यहाँ पर गिर गई थी। बट नो डाउट उस पर्टिकुलर टाइम पे भी इन सब चीजों के बारे में सोचना, ऐसे डिसीजंस लेना, चाहे वो इंग्लिश को कंपल्सरी स्टेटमेंट हटा देना, एंड साथ ही अल्कोहल को प्रोहिबिट करना, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए इनका सोचना, सो ये सारे रीजंस, इनके पॉलिसीज, इनका जो करियर है पॉलिटिकल के प्रति, ये ही आज इनका जो उसी चीज को मार्क करने के लिए दैट हैज बीन डिसाइडेड कि यस, इनको भारत रत्न अवार्ड दिया जाएगा। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू द कर्पूरी ठाकुर, एंड आई होप अब आप जान चुके होंगे अच्छे से कि कौन थे ये कर्पूरी ठाकुर। सो चलिए लास्ट में हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि 49 ऐसे लोग हैं जिनको भारत रत्न दिए गए हैं। सो लेटेस्ट वन अगर बात करें, जब से हम मोदी गवर्नमेंट भी देख रहे हैं, सो यस दैट वाज, आप देखिए CNR राव, सचिन तेंदुलकर, मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख, देन भूपेन हजारिका एंड प्रणब मुखर्जी। सो ये लेटेस्ट। एंड अगर आप जाएंगे सबसे ऊपर, तो सबसे पहले किसी को अगर भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, दैट वाज द C राजगोपालाचार्य। साथ ही में देखिए, साथ में इट इज द सर्वपल्ली रामकृष्ण, CV रमन, भगवान दास, तो ये नाम जवाहरलाल नेहरू जी को भी इसमें अवार्ड दिया गया है, जाकिर हुसैन। तो ऐसा नहीं है, अलग अलग लोगों ने जिस जिस चीजों में काम किया है डिफरेंट फील्ड्स में, तो yes, they all have been awarded with this particular award. So till date, the 49 awards has been awarded. 49th is R. Karpuri Thakur ji. So that was all for this particular update. अभी आपके स्क्रीन पे हैं these courses for SSB interview. हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही courses for NDA CDS FCAT, you can enroll in this particular courses. While enrolling, you can use this discount code जो कि Warrior 10. जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, you will get 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।